आज है 27 जुलाई और आज की खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ईरान की वॉर में यूक्रेन भी आ गया है। ईरान की 2 शिप को टारगेट किया है और एक सेलर को भी मार दिया है ईरान के। ये न्यूज़ को कंफर्म किया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और बताया कि यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान के वेसल्स को मतलब कि कार्गो शिप्स को टारगेट किया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक सेलर की जान चली गई है। और अब्बास अराक्ची ने आगे कहा कि यूक्रेन ने ये जो हमला किया है ये इजराइल के कहने पर किया है। इसके बाद अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारी बात हुई है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने और उन्होंने कहा है कि ज़ेलेंस्की के इस हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज को ईरान की वॉर में खींचने की कोशिश हो रही है। अब अगर यूक्रेन इस वॉर में आता है तो हंगरी इस वॉर में आएगा, पोलैंड इस वॉर में आएगा, जर्मनी इस वॉर में आएगा। पहले डोनाल्ड ट्रंप के बुलाने पे ये सब कंट्रीज नहीं आ रही थी, लेकिन अगर यूक्रेन आएगा तो यूक्रेन के पीछे पीछे ये कंट्रीज भी आएंगी। इसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का भी बयान आ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है ये जो कार्गो शिप्स थी ये ईरान रशिया भेज रहा था, जिसके अंदर ड्रोन्स बनाने और मिसाइल्स बनाने के इक्विपमेंट थे, इसलिए हमने इसको टारगेट किया है। पहले भी ईरान रशिया को शहीद ड्रोन्स के ब्लूप्रिंट्स भेज रहा था और हमको ये पता चला कि इस बार भी एक कार्गो, मिलिट्री कार्गो ये जा रहा है जिसमें रशिया के लिए मिलिट्री के सामान है, इसलिए हमने इसको टारगेट किया है। इस हमले के बाद यूक्रेन और ईरान के बीच में काफ़ी ज़्यादा टेंशन बढ़ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईरान यूक्रेन के इस हमले का जवाब कैसे देगा। फिलहाल अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे हैं और ये क्लैशेस बताया जा रहा है कुछ वक्त के लिए रुक गया है। और ये रुका इसलिए है क्योंकि अमेरिका के पास आर्म्स और एमुनेशंस की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि दोपहर वाली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि कई मिसाइल्स को अमेरिका ने गिरने दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो मिसाइल्स हैं उसमें कमी आ रही थी। हमेशा ये देखा गया है जब भी अमेरिका के पास आर्म्स और एमुनेशंस की कमी आती है तो वो हमेशा ईरान के साथ सीज़ फायर करने की बात करता है। और जब ये सीज़ फायर की बात होने लगती है और फिर से एक ज़ख़ीरा इकट्ठा कर लेता है अमेरिका, तो फिर से कोई ना कोई बहाना लेकर ये जंग शुरू हो जाती है। और फिर वही हो रहा है। अमेरिका के पास रिपोर्ट निकल कर आई है कि आर्म्स, एमुनेशंस, मिसाइल की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है और कल से ही अमेरिका ने हमले रोक दिया है ईरान के ऊपर। पुतिन का भी बयान आ गया है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन से वॉर हमने स्टार्ट नहीं करी थी, ये वॉर स्टार्ट करी है यूक्रेन ने और यूक्रेन को जो सपोर्ट मिला है वेस्ट कंट्रीज़ का, उस वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई है। और बहुत जल्दी वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना सपोर्ट खींच लेंगी यूक्रेन से और फिर यूक्रेन जब अकेला पड़ जाएगा तो ये वॉर अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ये कहना है व्लादिमीर पुतिन का। अब मैं खबर आपको इजराइल से बता दूं। इजराइल के अंदर ही इजराइल का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है तेल अवीव में। बताया ये जा रहा है तेल अवीव के अंदर ही इजराइल की गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है और ये प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है कि वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलर्स आजकल आतंक मचा रहे हैं, लोगों के घरों में आग लगा दे रहे हैं, मस्जिदों में आग लगा दे रहे हैं, लोगों को उनके घर में बंद करके आग लगा दे रहे हैं और उनको निकलने नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। इसी जुल्म को देखते हुए इजराइल के जो लोग हैं उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और वो कह रहे हैं कि ये जो जुल्म और ज़्यादती और जेनोसाइड हो रहा है वेस्ट बैंक में, ये किसी भी हाल में रुकना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि जो भी काम हम लोग वेस्ट बैंक में कर रहे हैं अब हम लोग उसको बड़े पैमाने पे करेंगे, ब्रॉडली करेंगे। तो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के अंदर उनकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसका बेंजामिन नेतन्याहू पर कोई असर नहीं पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि जो हम कर रहे थे वेस्ट बैंक के अंदर अपने सेटलर्स को वहाँ बसाने का काम, वो हम अब और बड़े पैमाने पर करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि कोई भी नेशन सामने से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता इजराइल से। इजराइल जो कर रहा है वहाँ पर वो एक तरह से एट्रॉसिटीज़ है, लेकिन किसी के बोलने की हिम्मत नहीं है। यूएन बोलता है लेकिन यूएन को कुछ समझता ही नहीं है इजराइल। इस वक्त मैं आपको सच बताऊं तो इजराइल के ख़िलाफ़ खड़े होने की किसी भी मुल्क के अंदर ताकत नहीं है। जो इजराइल कर रहा है गाज़ा के अंदर, कोई मुल्क खड़ा होकर डायरेक्ट ये नहीं कह रहा है इजराइल से कि तुम गलत कर रहे हो, यहाँ पर रुक जाओ। इजराइल के सामने मैं आपको अगर सच बताऊं तो किसी भी मुस्लिम मुआलिक के खड़े होने की हिम्मत नहीं है। अब मैं रिपोर्ट आपको यमन के हुतीज़ और सऊदी अरब की बता दूं। बताया ये जा रहा है कि यमन के हुतीज़ ने आज सऊदी अरब का एक ड्रोन गिरा दिया जो कि उनके प्रोविंस में था और प्रोविंस का नाम था अल जवाज़ प्रोविंस में ये ड्रोन उड़ रहा था जो कि सऊदी अरब का था। तो बताया ये जा रहा है हुतीज़ ने इस ड्रोन को मार कर गिरा दिया है। दोस्तों हुतीज़ में और सऊदी अरब में अब क्लैशेस
ज़्यादा हो गए। पहले भी क्लैशेस होते थे, लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि क्लैशेस ज़्यादा हो गए हैं जब से सऊदी अरब ने बमबारी करी थी सना के एयरपोर्ट पर, और उसके बाद हुतीज़ ने भी बमबारी करी थी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब के। देखिए इसमें क्या होता है, ये क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं और हुतीज़ ने कहा है कि अगर हमारे ऊपर लगातार हमले होते रहे तो हम सऊदी अरब के अंदर डीप पेंट्रेट करेंगे, मतलब कि अंदर तक हमले करेंगे। देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, हुतीज़ और सऊदी अरब की ये जो झड़प हो रही है, इसमें देखने वाली बात ये होगी क्या पाकिस्तान भी आता है, क्योंकि दोस्तों बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ। मतलब कि अगर एक कंट्री पर हमला होता है तो वो दूसरी कंट्री पर हमला माना जाएगा, और अगर डीप हमले होते हैं सऊदी अरब के अंदर तो क्या अपने फाइटर जेट्स पाकिस्तान भी लेकर आएगा यमन के हुतीज़ के ऊपर बमबारी करने के लिए? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि एक बार पाकिस्तान ईरान को भी वार्निंग दे चुका है कि अगर सऊदी अरब के अंदर ईरान ने बमबारी करी तो उसको ईरान के सामने भी खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब पे अगर कोई हमला करता है तो पाकिस्तान को उस एग्रीमेंट के तहत खड़े होना ही पड़ेगा सऊदी अरब के साथ। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, चाइना में ऐसा लग रहा है कि मौसम कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है। आज फिर चाइना के गुआंगडोंग प्रोविंस में बाढ़ आई, और बाढ़ इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो बनाने वाला है, और ये बाढ़ बताया ही जा रहा है कि उसी टाइफून का नतीजा है जो अभी रिसेंट चाइना में आया है। चाइना में लगातार कभी टाइफून्स आ रहे हैं, कभी बारिश हो रही है इतनी ज़्यादा कि वो फ्लड में कन्वर्ट हुई जा रही है, कभी इतने ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं कि पेड़ उखड़ रहे हैं, और चाइना के वेदर में इस वक्त बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखी जा रही है। अब मैं रिपोर्ट आपको दुनिया भर की वाइल्ड फायर की बता दूं। दुनिया भर में वाइल्ड फायर लगी हुई है, लेकिन सबसे ख़तरनाक वाइल्ड फायर जो इस वक्त लगी हुई है वो है फ्रांस और स्पेन में। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये स्पेन का वीडियो है। ये आसमान को देखिए, किस तरह का आसमान हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ क़यामत ही आ गई है। और ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये पानी भर के जा रहा है हेलीकॉप्टर, और फिर उस आग पर पानी डाल रहा है। बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं इस आग को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये आग कंट्रोल नहीं हो रही। लाखों पेड़ जलकर राख हो गए हैं। लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। कुछ लोग स्कूल्स में पनाह लिया हुआ है, कुछ लोगों ने हॉस्पिटल्स में पनाह लिया हुआ है, कुछ लोगों ने वहाँ पर जो असाइलम्स होते हैं वहाँ पनाह लिया हुआ है। लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं इस आग के चलते। मैं इसकी अपडेट खबर लेकर आपके पास आता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।